Dear learners, this is Jagdish Raj. Welcome to DSCJ Tele classes. In this session, our subject is Mathematics class 10th, topic surface area and volume. In this session, we will solve some questions from exercise. Dear learners, our question number 1 is cube each of volume 64 cubic centimeter are joining end to end. Find the surface area of resulting cuboid. हमारे पास दो क्यूब्स हैं और एक क्यूब की वॉल्यूम जो है वो 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। इनको आपस में चिपकाया हुआ है एंड टू एंड, और हमने जो उससे बनता है वो क्यूबाइड बनता है और उसका टोटल सरफेस एरिया हमने निकालना है। हमने फाइंड करना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड कितना होता है। सबसे पहले हम इनको आपस में ज्वाइन कराएंगे। ओके, इस तरह से जोड़ेंगे और ये क्या बन गया, ये क्यूबाइड बन गया। अब इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें क्यूब की साइड ज़रूरत है, और जब क्यूब की साइड निकल जाएगी तो क्यूबाइड की भी साइड्स निकल जाएंगी। सो तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब की वॉल्यूम जो है 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है। मान हमने लेट किया है कि इसकी एक एज या एक साइड जो है उसकी कितनी है, ए। ओके, ए मान के चलेंगे इसको। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज साइड क्यूब। बट वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब इज गिवन, दैट इज 64। सो 64 is equal to a cube. This implies a cube is equal to 4 क्यूब, क्योंकि 64 जो है वो 4 का क्यूब है। एंड दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4। सो हमारे पास a निकल गया कितना, 4, और दिस साइड ऑफ क्यूब इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इसका क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट निकल सकती है। सो नाउ हमने क्यूब की साइड निकाल ली थी। नाउ टोटल लेंथ ऑफ ए क्यूबाइड इज 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, दैट इज 8 सेंटीमीटर। एंड breadth of a cuboid is 4 centimeter, and height of cuboid is also 4 centimeter. Now the total surface area of cuboid is the, हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, टू लेंथ ब्रेड्थ प्लस breadth height plus height length. Okay, now we will put the value of length, breadth, height in this formula. 2 into length breadth, that is 8 into
4 breadth height, that is 4 into 4 plus height length, that is 4 into 8 square centimeter. This is equal to 2, that is 8 4s are 32 plus 4 4s are 16 plus again 32 square centimeter. दिस इज इक्वल टू 2, इन सभी को तीनों को ऐड करेंगे तो आता है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर. So the total surface area of this cuboid, which was made of two cubes, dear learners, our question number 2 is: a vessel is in the form of hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. हमारे पास एक वेसल है, एक बर्तन है, और उसकी हाइट जो है कितनी है, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर, और नीचे से एक हेमिस्फीयर है, हालो है, हालो मीन्स खोखला है अंदर से, और उसका जो डायमीटर है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट इज 13 centimeter of this vessel, and we have to find the total inner surface area of this vessel. अंदर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है. तो इसके लिए जब हम सोचेंगे तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए. देखियो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है तो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए. रेडियस किससे निकलेगा, डायमीटर से. ओके, और हमारे पास सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चाहिए. उस सिलेंडर के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है इसकी हाइट. तो हाइट कैसे निकलेगी, टोटल हाइट हमारी जो है उसमें से हाइट ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर देंगे तो हमें टोटल हाइट ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा. ओके, सो नाउ हमने हाइट, इस सिलेंडर की हाइट निकालनी है कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी. तो इस सिलेंडर की हाइट जो है वो कैसे निकले, इस सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए हमें हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देना है, क्योंकि ये यहाँ से नीचे है. तो हमारे पास रेडियस जो था वो 7 सेंटीमीटर निकला गया, इसलिए द हाइट ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज 7 सेंटीमीटर, बिकॉज the radius of a hemisphere is equal to height of the hemisphere. So if the height of the hemisphere is 7 centimeter, therefore the height of hemisphere is also 7 centimeter. और height of cylinder कैसे निकलेगा, height of hemisphere total height में से माइनस कर देना है. ओके, हमने हाइट क्यों निकाली सिलेंडर की, क्योंकि हमने जब इसका कर्व सरफेस एरिया निकलना था हमें हाइट चाहिए. और हेमिस्फीयर का रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि जब हमने कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला हमारे जहन में आता है, हमारे माइंड में आ जाता है, उस वक्त उसमें रेडियस लगता है. देयरफॉर हमने ये दोनों चीजें निकाल ली. क्या क्या निकाली, हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर एंड radius of hemisphere. Okay, now total inner surface area of this hemisphere. So the total surface area of this vessel is equal to curved surface area of hemisphere plus curved surface area of cylinder. So this is equal to
कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 pi r square plus curved surface of cylinder is 2 pi r h. ओके, नाउ अब हम इन दोनों को देखते हैं, तो यहाँ पर भी 2 पाई r है और यहाँ पर भी 2 पाई r है, और इन दोनों को हम अगर कॉमन कर देंगे तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए दिस इज इक्वल टू 2 पाई r हम कॉमन निकालेंगे, 2 पाई r, और हमारे पास r प्लस h बचता है, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वेयर था, एक निकल गया, एक रह गया, और यहाँ पर h रह गया. ओके, नाउ 2 पाई r, we will put the value of 2 pi r h. 2 and pi, value of pi is 22 upon 7, and radius is 7, and radius is again 7 plus h, height is 6 square centimeter. And आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, this 7 and this 7 cancel, and अब हम 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 प्लस 6 को भी ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो this is equal to 22 by 2 is 44, and multiply by 7 plus 6 is equal to 13, and this is equal to 572 square centimeter. So curved surface area of this vessel is equal to 572 square centimeter. Our question number 4 is, a cubical block of a side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have, and find the surface area of the solid. हमारे पास एक क्यूब है और उसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर जो है वो सरमाउंटेड है, उल्टा लगाया हुआ है इसके ऊपर, और हमने इसका डायमीटर निकालना है, और डायमीटर कितना हो सकता है वो निकालना है, और वो फाइंड करना है. और हमने ये भी फाइंड करना है कि इस सॉलिड का, ये जो दो कंपाउंड सॉलिड से बना हुआ है, उनका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है. हमने देखा कि एक साइड की लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और हम ये भी देख रहे हैं इस फिगर में कि हमारा जो ये हेमिस्फीयर है, इसने एक फेस जो है पूरा कवर करके रखा है इस क्यूब का. तो अगर इसकी एज जो है 7 सेंटीमीटर है, सो द डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज आल्सो 7 सेंटीमीटर. ओके, हम डायमीटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर इज, डायमीटर कितना निकला, डायमीटर इज 7 centimeter. So radius will be the half of the diameter, that is 7 upon 2 centimeter. Okay, now we have to find the total surface area of this solid. Curved surface area of solid, सॉलिड का कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर. ये अगर समझ नहीं आता, देखिए हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालना है, तो आप सोच रहे होंगे ये सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन
अब हम अगर इस सॉलिड को गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो हमें उस हेमिस्फीयर ने अपने बेस से इस एक अपर पार्ट जो हमारा क्यूब है उसको ढका हुआ है, इसलिए वो सरफेस एरिया में नहीं आएगा, तो उसको माइनस कर देना है। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर किस शेप में है, यहाँ देखिए किस शेप में है ये, यस ये सर्कल शेप में है, इसलिए सर्कल एरिया ऑफ सर्कल ऑफ दिस हेमिस्फीयर पार्ट जो है वो माइनस करना है, बेस इसकी माइनस करनी है। सो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसका एरिया निकालने का कोशिश करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया, total surface area of cube is, the formula of total surface area of cube is 6 side square, and side is here 7 square. Okay, and plus curved surface area of hemisphere. हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस area of base of hemisphere, and the area of base of hemisphere is area of circle, that is pi r square, pi r square. अब देख रहे हैं आप हम कि 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बचता है, यस हमारे पास बचता है 6, और इसको करेंगे तो आता है 49, एंड प्लस 2 पाई आर माइनस 1 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर एंड स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पाई आर स्क्वायर. So we will put the value of pi and value of radius, and इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 multiplied by 49, and this is equal to 294, and plus value of pi is 22 upon 7, and radius is 7 upon 2. यहाँ पर देख रहे हैं radius is 7 upon 2 square, that means 2 times 7 upon 2. Okay, now this 7 and this 7 cancel, 2 1s are 2, and 11 2s are 22, and this is equal to this is equal to 294, ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 11 multiply by 7, that is 77 divided by 2, and इसको हम करते हैं 2 से डिवाइड, 2 1s are 2, and 3 2s are 6, carry on 1, 17, and 8 2s are 16, decimal 1, and 5 2s are 10, and अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है दिस इज इक्वल टू 294 प्लस 38.5, and this is equal to 332.5 square centimeter. So the total
height of this uh, solid shape is the total. Now the total surface area total surface area of this solid is equal to how much? 332.5 square centimeter. Okay. Our question is question number 6, that a medicine capsule is in the shape of cylinder and two hemispheres stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. हमने हमारे पास एक कैप्सूल है और इसका इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 14 millimeter and the height of this capsule is 5 millimeter. So इसके बीच में एक सिलेंडर है और साइड्स पे दो हेमिस्फीयर स्ट्रक किए हुए हैं, चिपके हुए हैं और हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ इस कैप्सूल का निकालना है. अब हमारे पास डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज diameter of capsule is equal to 5 millimeter. Okay, and diameter of the capsule is 5 millimeter. Now the radius of this capsule, radius कितना निकलेगा? 5/2 and that is 2.5 मिलीमीटर. ओके, हमारे पास रेडियस भी निकल गया. अब देखिए, जब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, उसके लिए रेडियस चाहिए, निकल गया. अब हमें सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना है, उसके लिए हमें हाइट चाहिए. तो हाइट कैसे निकले? तो हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर. ओके, वो कैसे निकले? टोटल length of this capsule is 14 millimeter minus 2.5 रेडियस इस साइड से है एंड 2.5 रेडियस इस साइड से है. तो वो कितना है? 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5 millimeter and this is equal to 9 millimeter. So the height of this cylinder from here to here is 9 millimeter. Okay, now we will find the total surface area of this capsule. So the total surface area of this capsule is equal to surface area of cylinder plus 2 times कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. एक तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, दूसरा हेमिस्फीयर जो है उसका एरिया निकालना, लेकिन 2 टाइम्स निकालना है क्योंकि एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से है, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से. 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. Okay, now this is equal to, we will put the formula to find the curved surface area of cylinder and curved surface area of hemisphere.
So curved surface area of cylinder is 2 pi r h. 2 pi r h plus 2 times curved surface area of hemisphere. And area to find the surface area of hemisphere is 2 pi r square. Okay, अब हम इन दोनों टर्म्स को देखेंगे जब, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर 2 पाई आर, देखिए 2 पाई आर यहाँ पर भी है एंड 2 पाई आर यहाँ पर भी है। इनको हम क्या करेंगे, हम इनको कॉमन निकाल लेंगे। ओके, सो 2 पाई आर और अंदर क्या बचता है h प्लस 2 आर। ओके, 2 ये वाला और आर दिस, एंड this is equal to 2, the value of pi is 22 upon 7 and radius is 2.5 and height of cylinder is 9 plus 2 times radius 2.5 and this is equal to 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5 आ जाता है। 5 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7 एंड 9 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, अगेन हमारा आता है 5। ओके, एंड millimeter square, this is equal to, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 122 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 110 अपॉन 7 एंड 9 प्लस 5 इज 14। हम इसको कैंसिल करते हैं, 7 1 is 7 and 7 2s are 14 and 14 multiply by 2 multiply by 110, 2 multiply by 110 that is 220 square millimeter. So the total surface area of this capsule is how much, 220 square millimeter. ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। थैंक यू।